Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations, and our topic is number patterns. तो आज हम सीखेंगे नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं। ये वर्ड पैटर्न से आपको कुछ याद आ रहा है? आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, पैटर्न ऑफ शेप्स के बारे में पढ़ा था, याद है? ये देखें, फर्ज करें मैं बनाता हूँ, ये स्क्वायर बना दिया, ये ट्रायंगल बना दी, आगे सर्कल बना दिया, फिर स्क्वायर बना दिया, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर बना दिया, फिर ट्रायंगल बना दी, फिर सर्कल। तो देख रहे हो कि ये शेप्स बार बार रिपीट कर रही हैं, तो ये एक पैटर्न की मिसाल है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर पैटर्न्स। तो अब हम सीखेंगे कि नंबर में किस तरीके से ये चीज़ रिपीट करेगी। ये पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको एग्जांपल से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर पैटर्न इज सिंपली कॉल्ड अ पैटर्न। भाई नंबर पैटर्न को सिंपली पैटर्न भी कहा जा सकता है और सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स भी कहा जा सकता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। ये नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। जैसा कि देखें, ये पहला नंबर 11 लिखा हुआ है, फिर 17 है, फिर 23 है और फिर 29 है। ये एक नंबर पैटर्न की मिसाल है। ठीक है, इसको हम नंबर पैटर्न कहेंगे। अब इसको नंबर पैटर्न क्यों कहेंगे, इसकी वजह यह है कि इसके हर दो नंबर्स के दरमियान एक ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशन ये है कि हर आने वाला नंबर जो है वो किस तरह लिया गया है, पिछले नंबर में 6 को ऐड करके, पिछले नंबर में 6 को ऐड करके। ठीक है भाई, देखो 11 में 6 ऐड करो तो 17 आ जाता है, इसमें 6 ऐड करो तो 23 आ जाता है, इसमें 6 ऐड करो तो 29 आ जाता है। इससे अगली अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी तो फिर भी क्या करेंगे आप, उसमें 29 में 6 ऐड करते जाएंगे तो अगले वाली टर्म क्या आ जाएगी, 35। ठीक है, तो इधर से एक और चीज पता चल गई कि नंबर पैटर्न में ये जो नंबर्स आते हैं इनको टर्म्स ऑफ पैटर्न भी कहते हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अब नंबर पैटर्न में ये जो 6 है ये क्या है, ये नंबर का रूल है कि ये नंबर पैटर्न किस तरह बना है कि हर आने वाला नंबर जो है वो पिछले नंबर में अगर 6 ऐड करें तो वो नंबर आ जाता है नेक्स्ट वाला। ये इसका रूल कहलाएगा इस पैटर्न का। ठीक है, अब पैटर्न हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न और एक होता है डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न। इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हर आने वाली टर्म जो है ना वो पिछले वाली टर्म से बड़ी होती है, इंक्रीज्ड होती है। तो इस तरह के नंबर पैटर्न को हम इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। और अगर हर आने वाली टर्म जो है वो पिछले वाले नंबर से छोटी हो, डिक्रीज हो, तो इस तरह के पैटर्न को हम डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। अब मिसालें देख लेते हैं। देखें, ये 2 है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 जो है 2 से बड़ा है। अगर 6 की बात करें तो ये इन दोनों से बड़ा है, अगर 8 की बात करो तो ये इन तीनों से बड़ा है, अगर 10 की बात करो तो ये इन पिछले चारों टर्म से बड़ा नंबर आ रहा है। बात समझ आ रही है? आ कैसे रहे हैं कि हर नंबर पिछले वाले नंबर में अगर 2 ऐड करते जाएं तो अगले वाला नंबर हमारे पास आता जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा नंबर पैटर्न जिसमें हर आने वाली वैल्यू पिछले वाली से बड़ी हो उसको हम इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न कहते हैं। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग वाले की बात करें तो इसमें देख रहे हो हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है, पहले हमारे पास लिखा है 20,000, फिर हो गया 2000, फिर 200, फिर 20 और एंड पे 2। क्या करते जा रहे हैं हम, हर आने वाले नंबर को 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो जब 10 से डिवाइड करते जाते हैं तो हर आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर से छोटा होता जा रहा है। तो इधर से हमें पता चला कि ये डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की मिसाल है। ठीक है, इधर एक और आपको हिंट देता जाऊं कि जब कभी भी इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न की बात होगी उसमें या तो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा प्लस का, या हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन का। और जब डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न की बात करें तो उसमें या तो सब्ट्रैक्शन हो रही होगी और या फिर डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करते हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल नंबर 13 देखें। आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये आपको एक सीक्वेंस यानी नंबर पैटर्न दिया गया है, इसमें आपने अगले आने वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये तभी फाइंड कर सकेंगे अगर आपको पैटर्न के रूल की समझ आ जाए। देखें तो पहला नंबर क्या है, 8, दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32, पांचवा 40। अब इससे अगली टर्म हमने फाइंड करना चाह रहे तो पहले रूल सीख लेते हैं। देखो ये रूल बना कैसे है, 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो पहली टर्म आ जाती है, 2 से मल्टीप्लाई करो दूसरी,
3 से मल्टीप्लाई करो, तीसरी 4 से करो तो चौथी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5वीं टर्म आ जाती है। इसका मतलब है अगली 3 टर्में कैसे निकलेंगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने से, 7 से मल्टीप्लाई करने से या 8 से मल्टीप्लाई करने से। देखिए जी, जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर पहली टर्म मिल गई, जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें दूसरी टर्म मिल गई, जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये तीसरे वाली टर्म भी मिल गई। बात क्लियर हो गई है। ये वही बातें जो मैंने पहले आपको बताई हैं कि इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न के केस में हमारे पास एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है और डिक्रीजिंग के केस में हमारे पास सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का नंबर ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है। अब प्रैक्टिस सेक्शन 1.4 आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द रूल्स एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन नंबर पैटर्न। सबसे पहले आपने रूल आइडेंटिफाई करना है और फिर जो इस नंबर पैटर्न में मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीकाकार है। रूल फाइंड करने में के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न है या डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न है। तो इस केस में आपने देखना है कि आने वाली टर्म्स बड़ी आ रही हैं, जैसा कि 7 के बाद 10 फिर 13, तो इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है टर्म। तो इसमें या तो प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ तक हमें मसला हल हो गया। अब 7 के बाद 10 है तो इसका मतलब है इसमें कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, +3। 10 के बाद 13 है तो +3। ऐसे ही है ना, भी हर आने वाली टर्म अगर पिछले वाले में 3 को ऐड कर दो तो अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब 13 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 19। भाई 3 ऐड करते जाएंगे ना। अब पार्ट बी देखो तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 15 के बाद 30 है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आ रहा है, बेसिकली इसको पहले 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 से ये आ गया, 5 से ये, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने रूल्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेना, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप पार्ट सी देखते हैं तो इसमें हर आने वाली टर्म पिछले वाली टर्म से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर यहाँ तो सब्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही है या फिर डिवीजन अप्लाई हो रही है। तो अगर 76 और 64 का डिफरेंस आप देखते हैं ना तो ये 12 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है इसमें से हर आने वाले नंबर में से 12 लेस हो रहा है। 12 लेस करें तो 64 आ जाता है, फिर 12 लेस करें तो हमारे पास 52 आ जाता है। इसी तरीके से अगर अगले वाली टर्म फाइंड करनी है तो फिर आपने उसमें से 12 लेस करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40, फिर 12 लेस करोगे इसमें से तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, फिर 12 लेस करोगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट इसका डी देख लें, 80 है तो फिर आ गया हमारे पास 40। इसका मतलब क्या है, हर आने वाले नंबर को 2 पे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड करोगे 10, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 5, इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो 2.5। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। तो इसमें भी आपने पहले रूल फाइंड कर लेना है। रूल समझ आ गया तो अगली टर्म फाइंड करना मुश्किल नहीं है। इसमें रूल देखें क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगली टर्म कैसे होंगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसका आंसर क्या आएगा 16, 20, 24। तो यही टर्म्स आपने फाइंड करनी है 3। ये देख लें क्या फ़र्क आ रहा है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। तो नेक्स्ट कैसे आएंगी, 13 + 3, 16 + 3, 19 + 3, ठीक है। अब पार्ट सी हो जाएगा इसी तरीके से। पार्ट डी में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। इसका मतलब पहले 6 जीरो थे फिर 5, यानी एक एक कम हो रहा है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से डिवाइड करते जाओगे तो एक एक जीरो कम होता जाएगा ना। इसका मतलब है जब आप नेक्स्ट 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितने जीरो से 1 2 3 4 5, अगले बार जब 10 पे डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएंगे 4 जीरोज। फिर आप डिवाइड करोगे तो कितने रह जाएंगे 3 जीरोज। फिर आप डिवाइड करोगे तो कितने जीरोज रह जाएंगे 2 जीरोज। इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी वो ये वाली 3 टर्म्स आएंगी। अब पार्ट ई में अगर आप देखें तो इसमें क्या रूल यूज़ किया गया है, देखें 6 में जब 6 ऐड करो तो 12 हो जाता। अब 12 में 12 ऐड करो तो 24 हो जाता। 24 में 24 ऐड करो तो 48। यानी इसमें रूल किस तरह का यूज़ हो रहा है कि जो नंबर आपके पास है ना उसमें वही नंबर ऐड कर देना तो अगली टर्म आ जाएगी, उसका डबल ले लेना। आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसका
डबल ले लेना, यानी 6 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, 6 को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, अब जो 12 है आंसर आया इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96, 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 एंड 19 192। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसके नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर है। तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करोगे 192 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी नंबर आएगा उसको आपने नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते जाना, तो नेक्स्ट थर्ड टर्म आएगी 384। क्लियर है। तो ये थे नंबर पैटर्न्स और इसमें रूल्स कैसे फाइंड करते हैं, मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं और रूल को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, ये आज हमने सीखा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।